हेलो दोस्तों, आर्थिक बातें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग हमेशा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। मैं इस चैनल पे आपके लिए हमेशा लर्निंग वीडियोस आते रहता हूं। तो आज एक और लर्निंग वीडियोस आपके लिए लेके आया हूं, जिसका नाम है, हम लोग कुछ स्टॉक्स का, जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप्स के अंदर हम लोग फर्क समझेंगे और देखेंगे कहाँ पे कितना रिटर्न मिलता है, कब कहाँ पे कितना बेट करना चाहिए हम लोग को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेके आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कंपनीज को साइज के बेसिस पर तीन ग्रुप्स में बांटा जाता है: ब्लू चिप्स, मिड कैप, स्मॉल कैप। ब्लू चिप्स को ही लार्ज कैप कहते हैं। आप कहीं लार्ज कैप सुनेंगे, कहीं ब्लू चिप सुनेंगे, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों का मतलब एक ही सेम है। दोनों लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहिए या फिर ब्लू चिप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहिए। ये फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि यही रिस्क और रिटर्न डिसाइड करता है। ठीक है, कैसे? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानने से पहले हम लोग देखते हैं मार्केट कैप होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो मार्केट कैप शेयर प्राइस इनटू टोटल शेयर्स। ठीक है, शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल शेयर्स। अगर इसको मल्टीप्लाई आप लोग करते हैं तो मार्केट कैप निकल के आ जाता है। ठीक है, ये क्या बताता है? तो मार्केट की वैल्यू बताता है, उस कंपनी की वैल्यू बताता है जो मार्केट में अभी है। ठीक है, चलिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर शेयर प्राइस चल रहा है 200, ठीक है, अगर और टोटल नंबर नंबर ऑफ शेयर्स 5 करोड़ है, तो ये कितना हो जाएगा? 200 मल्टीप्लाई बाई 5 करोड़, यानी 1000 करोड़ इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इससे भी आप इजीली समझ सकते हैं। चलिए वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स होता क्या है? देखिए, बड़ी और स्टैब्लिश जो कंपनीज होती हैं, जिनका मार्केट कैप लगभग 50,000 करोड़ से प्लस होता है, और ये जो कंपनी होती हैं स्टेबल होती हैं, डिविडेंड भी देती हैं, और इनमें कम रिस्क होता है। एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ, तो एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी। देखिए दोस्तों, और गिरावट के समय में मैं मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जो जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए, मार्केट में कभी भी करेक्शन होगा, गिरावट होगा, तो जो लार्ज कैप जो होते हैं ब्लू चिप कंपनी, वो बहुत कम गिरते हैं। ठीक है, अगर ब्लू चिप 10% गिरता है, तो मिड और स्मॉल जो है वो 40% तक गिर जाते हैं। देखिए, ये लार्ज कैप है, ये 10% गिरा, ये 40% तक गिर जाते हैं। कभी कभी तो 50%, 60% भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर जब मार्केट रिकवर करता है, तो सबसे पहले जो उठता है वो होता है लार्ज कैप। ठीक है, लार्ज कैप उठता है, और मिड कैप जो है वो बहुत कम उठता है। ठीक है, गलती से यहाँ पे माइनस का साइन रह गया है, तो आप लोग इसे माइनस ना समझेंगे। ठीक है, चलिए, और ये जो होता है, जो ब्लू चिप कंपनीज होती है, लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, ये सेफ और रिलायबल होती हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ भी कम होता है। अब मैं आपको बताऊं कि कोई कंपनी अगर बड़ी हो गई है, तो अब और कितनी बड़ी बनेगी, लेकिन जो कंपनी छोटी है उसके लिए तो छोटा बनने का पूरा पूरा उसके पास कैपेसिटी है, चांस है। क्यों? क्योंकि ये भी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। ठीक है, अगर दो आदमी है, ठीक है, एक बच्चा, एक बड़ा, ठीक है, कोई अगर 6 फीट का हो गया, या 5, 5.5 फीट या 6 फीट का हो गया, तो अब वो और कितना बड़ा होगा? बड़ा नहीं होगा ज्यादा, बस स्टेबल उतने पे चलते रहेगा। लेकिन जो छोटा वाला है, जो छोटा बच्चा है, उसके पास तो पूरे चांसेस हैं 6 फीट होने के। राइट, तो ये सब फर्क होते हैं। तो ये फर्क यहाँ पे आप लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप स्टॉक्स मीडियम साइज कंपनीज होते हैं, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 से 50,000 करोड़ के बीच में होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्रोथ पोटेंशियल है ज़्यादा होता है, लेकिन वॉलेटाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्रॉम्पटन्स, भारत फोर्स कंपनीज। ठीक है, देखिए, अगर आप गूगल पे जाकर लिखेंगे मिड कैप कंपनीज, मिड कैप स्टॉक्स, तो बहुत लिस्ट आ जाएंगे। वहां पे आप इजीली देख सकते हैं। राइट, किसी भी स्क्रीन पर जाके वहां पे आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लार्ज कैप के बारे में लिखेंगे, तो वो लार्ज कैप का स्टॉक्स दे देगा। राइट, अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्मॉल कैप के मुकाबले यहाँ पे भी वही सेम सिनारियो है, कि अगर लार्ज कैप 10% गिरता है, तो मिड स्मॉल कैप ज्यादा गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे वॉलेटाइल भी ये कंपनीज बहुत ज्यादा होती हैं।
यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? हाई रिस्क होता है मिड कैप स्टॉक्स में और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं, वोलेटाइल भी। ये कंपनीज़ होती हैं बट थोड़ी कम होती है। लेकिन वही अगर स्मॉल कैप की बात करेंगे तो ये छोटी कंपनीज़ होती हैं जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ या फिर उससे कम होता है। यहाँ पे बहुत हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न मिलता है। यहाँ पे एक का कंपनी 100 भी हो सकता है, यानी 100% भी रिटर्न मिल सकता है, बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। या फिर 100 की कंपनी एक भी रह सकती है, ठीक है? एक भी हो सकती है। एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं तो स्मॉल कैप आईटीज, फार्मा, ये सब कंपनी जो होती है, जो छोटी छोटी कंपनी, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। जैकपॉट यहाँ पे आपको लग सकता है, ठीक है? वही मैंने आपको बताया कि 1 रुपए की कंपनी 100 रुपये भी हो सकती है, 1000 रुपये भी हो सकती है, और 1000 रुपये की कंपनी 1 रुपये भी हो सकती है, और ये कंपनी डूब भी सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट होके चलना चाहिए, या कंपनी फेल भी हो सकती है, राइट? ठीक है, यहाँ पे वही चार्ट काम आएगा। अगर यहाँ पे कुछ कैटेगरीज वाइज हम लोग समराइज करें तो यहाँ पे देखिए, ब्लू चिप्स जो कंपनी होती है 50,000 करोड़ प्लस से ऊपर होती है, यहाँ पे रिस्क कम होता है, यहाँ पे मॉडरेट रिस्क होते हैं, ठीक है, रिटर्न भी मॉडरेट होता है। एग्जाम्पल्स, रिलायंस, टीसीएस। और मिड कैप की बात करेंगे तो ये 10 से 50,000 करोड़ के बीच में होती है, रिस्क मीडियम होता है और रिटर्न पोटेंशियल हाई होता है। और यहाँ के कुछ स्टॉक्स हैं, भारत फोर्ज, क्रम्पटन, ठीक है। स्मॉल कैप की बात करेंगे तो ये 10,000 करोड़ से नीचे की कंपनियां होती हैं। यहाँ पे रिस्क हाई होता है, रिटर्न पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। स्मॉल कैप में आप आईटी देख सकते हैं, फार्मा देख सकते हैं, या फिर और भी बहुत कंपनीज देख सकते हैं, सेक्टर्स देख सकते हैं। ये चीज़ इन स्मॉल कैप में आती है, राइट? यहाँ पे रियल लाइफ एनालॉजी में अगर मैं आपको समझाऊं तो ब्लू चिप जो कंपनी होती है, 5 स्टार होटल, जैसे कि अगर मैकडोनल्ड हो, डोमिनोज हो, केएफसी हो, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। आप यहाँ पे डाउट बहुत कम करेंगे, यहाँ पे आप इजीली खाने को तैयार हो जाएंगे। मिड कैप को बताएं तो 3 स्टार होटल जो रीजनल चेन्स होते हैं, जो मतलब रीजनल एरियाज में पाए जाते हैं, राइट? जैसे स्टेट लेवल पे, जिनके बारे में आपको पता नहीं है, वहाँ पे थोड़ी सी रिस्क हो सकती है। स्मॉल कैप क्या हो सकता है, जैसे कि नया ढाबा, ठीक है, कोई नई दुकान खुली है, कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, वो स्मॉल कैप आप उसे मान सकते हैं। वहाँ पे या तो आपको खाना बहुत अच्छा भी मिल सकता है, या फिर बहुत खराब भी मिल सकता है, राइट? क्योंकि वो जो कंपनी है वो रेप्यूटेड नहीं है। लेकिन वो जो ब्लू चिप कंपनी है वो रेप्यूटेड है, राइट? मिड कैप जो 3 स्टार होटल है वो रेप्यूटेड है, इसलिए वहाँ पे स्मॉल कैप में थोड़ा सा आपको संभल के चलना चाहिए। अब इन्वेस्टर्स के लिए कुछ फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। अगर सेफ रहना है तो ब्लू चिप में जाइए, बैलेंस रहना है फिर मिड कैप में आपको जाना पड़ेगा, रिस्क लेकर प्रॉफिट चाहिए फिर स्मॉल कैप में जाइए, राइट? आपको अगर आपको इसको स्मॉल कैप में जाना है तो फिर रिस्क के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा अवेयर रहिए, राइट? कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। मार्केट कैप अगर आपको देखना है तो शेयर प्राइस इंटू टोटल शेयर्स हो जाएगा। ब्लू चिप सेफ होता है। ग्रोथ स्मॉल कैप, मिड कैप में ग्रोथ आपको मिलता है, स्मॉल कैप में भी आपको जैकपॉट लग सकता है। इन्वेस्टर्स अपने रिस्क के हिसाब से एलोकेट करता है, राइट? दोस्तों, ये रहे आपके सामने ब्लू चिप और मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में पूरा फर्क मैंने आपके सामने साफ कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी गोल्ड से रिलेटेड वीडियो बना के डाल दी गई है, गोल्ड प्राइस इतना क्यों बढ़ रहा है, निफ्टी के बारे में पूरा साइकिल एनालिसिस किया गया है, 1990 से लेके अभी तक 36 साल का, सारे वीडियोस बना के डाल दिए गए हैं। आप लोग जाके उसको कॉम वीडियो के सेक्शन में आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में।